Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Rashid and welcome to my channel. Students, आज हम ज़ू 302 की जो आपके फ़ाइनल टर्म की है प्रिपरेशन वो मैं आपको करवाऊंगी। इसमें यह है कि आपके जो फ़ाइनल टर्म के जो लेक्चर्स हैं वो शुरू हो रहे हैं मॉड्यूल नंबर 86 से। तो अभी ये जो मेरे पास नोट्स हैं ये आपकी पीपीटीज़ वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके एलएमएस पर हैं और इसके साथ जो है पीपीटीज़ के साथ हेडिंग्स बनी हुई हैं, साथ पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो ये वाले बेस्ट नोट्स हैं, आप यहाँ से ही अपने फ़ाइनल टर्म की ईज़िली तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो है आपको मैं इस वीडियो में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं और एमसीक्यूज़ हैं वो बताऊंगी कि आप इनको किस तरह फ़ाइनल टर्म के लिए तैयार कर सकते हैं और कौन कौन से आ सकते हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो आज का मॉड्यूल नंबर 86 है एनिमल फॉर्म और फंक्शन का एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे इन टर्बुलेरियन, ठीक है। टर्बुलेरियन में फोटोनेफ्रीडियन भी इनको बोलते हैं। तो इसके मतलब हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर ये जो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है वो किस तरह डेवलप हुआ है, ठीक है, और ये किस ग्रुप में इंक्लूड है और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कौन कौन सी साख्तें हैं, स्ट्रक्चर उन साख्तों और स्ट्रक्चरों के आपने नाम याद जो है ना याद रखने हैं एमसीक्यूज़ के लिए। सबसे पहले क्या है कि टर्बुलेरियन है क्या। टर्बुलेरियन जो है बेसिकली ये ग्रुप ऑफ मेटाजोन से जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके से बिलोंग करता है। ये एमसीक्यूज़ याद रखना है आपने। और ये किसके लिए है, इफ़ यू ग्रुप्स ऑफ मेटाजोन इनवर्टिब्रेट पोजेसेस स्ट्रक्चर, इनके पास मुख्तलिफ इकसाम की एक स्ट्रक्चर होती है जो कि एक्सक्रीशन के लिए भी ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी और दोनों इन दोनों कामों के लिए ना यूज़ होती है। उसको हम बोलते हैं नेफ्रीडिया। अब नेफ्रीडिया एक छोटी सी साख्त है, ठीक है, जो कि मेटाजोन जो इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं उसकी एग्जांपल उन्होंने बताई हुई है टर्बुलेरियन की, ठीक है। टर्बुलेरियन क्या है, मेटाजोन इन्वर्टिब्रेट है। तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि एक ही सिंगल साख्त है नेफ्रीडिया की, वो एक्सक्रीशन के लिए भी यूज़ हो रही है और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी। अब नेफ्रीडिया क्या है, इधर नीचे मैं आपको पिक्टोरी के लिए भी समझाऊंगी, इधर से आपने ये इसके एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखनी है कि ये दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, एक एक्सक्रीशन के लिए और एक ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। एक्सक्रीशन का मतलब होता है फालतू फजला जात जो है बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट करना इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और अमोनिया। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जिस्म की जो है उसमें ऑस्मोर जो है वो रेगुलेट करना, यानी जिस्म के अंदर साल्ट, ठीक है, और वाटर और शुगर्स वगैरह जो भी हैं नमकियात वगैरह उनके बैलेंस कायम रखना। नेक्स्ट है नेफ्रीडिया के अंदर जो सिंपलेस्ट हैं उनको हम बोलते हैं, नेफ्रीडिया के आगे सिंपलेस्ट जो साख्त हैं जो नेफ्रीडिया को बना रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर नेफ्रीडिया मुश्तमिल होता है उसे बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल सिस्टम। दीज आर फाउंड इन, अच्छा अब इसकी जो मेटाजोन है इस मेटाजोन के अंदर कौन कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं। एक टर्बुलेरियन है, ठीक है, और ये मेटाजोन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। दूसरी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है फ्लैटवर्म इज आल्सो ए मेटाजोन, रोटीफर्स भी, एनिलिड्स और लार्वल मोलस्कस, ठीक है, वो मोलस्कस जो लार्वा जो है बनाते हैं। ये किसकी एग्जांपल्स हैं, मेटाजोन इन्वर्टिब्रेट्स की। और इनके अंदर सब के अंदर ये एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरह का होगा। इधर उन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम समझाने के लिए सबकी जो है एग्जांपल्स दी हुई है। या सबसे पहले जो है वो है टर्बुलेरियन। टर्बुलेरियन के अंदर आप ये देखें ये टर्बुलेरियन है, ठीक है, जिसकी यहाँ आपको पिक्चर बनी हुई नज़र दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जो है इस टर्बुलेरियन के जिस बॉडी के अंदर, ठीक है, गट कैविटी कोई नहीं है यहाँ पर, ना इसका कोई स्टोमिक है, इसके हेड से शुरू होती है और एंड वाले लेंथ अलॉन्ग दी लेंथ इसकी बॉडी जो है एंड तक जो है एक नालियों का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग जो है जाल बिछा हुआ है। और वो आगे सब ब्रांचेस में, यानी मेन एक ब्रांच है इस तरह, अगर वो मेन ब्रांच जो है वो सब ब्रांचेस में इस तरह डिवाइड हुई हुई है, ठीक है। यही ब्रांचेस क्या करती हैं, अपने अंदर से सोल्यूट और इसकी पूरी अपने अंदर से सोल्यूट ले जाके इसकी पूरी बॉडी में जो है वो ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं प्लेनेरिया, ठीक है, ये प्लेनेरिया है, शायद आपको पता हो। और प्लेनेरिया जो है वो टर्बुलेरियन इनको कहते हैं। टर्बुलेरियन इसलिए इनको बोलते हैं प्लेनेरिया को क्योंकि ये टर्बिड वाटर में रहते हैं, जो गदला वाटर होता है जिसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, सोल्यूट ज़्यादा होता है, उसके अंदर ये मर्ज्ड होते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी याद रखना है, इसको टर्बुलेरियन इसलिए बोलते हैं। दी प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी सिस्टम इज़ कम्पोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी कैनाल्स। अब मैंने बोला है ना कि पूरे इनके जिस्म में एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है, नालियों का। ये देखिए ये एक मेन नाली है इसके अंदर है और ये साइड वाली ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी ब्रांचेस हैं इसके अंदर, तो जिनको हम एक्सक्रीटरी कैनाल्स बोलते हैं। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी,
वही कैनाल्स है जिस्म के आउटसाइड भी ओपन होती है थ्रू दी स्किन पोर्स जो होते हैं ना, उनके ज़रिए भी। अब इन पोर्स के ज़रिए इन कैनाल्स, एक्सक्रीटरी कैनाल का क्या काम है, ये इन पोर्स के ज़रिए जिस्म से फालतू जो होते हैं एक्सक्रीशन करके फालतू जो इनका मवाद होता है वो बाहर निकाल देता है। अब इन्हीं कैनाल्स के ऊपर एक बल्ब लाइक सेल्स बने होते हैं, बल्ब की तरह इस तरह करके, ठीक है। इन बल्ब लाइक सेल को हम बोलते हैं फ्लेम सेल, ठीक है। ये भी एक्सक्रीटरी कैनाल के साथ साथ मौजूद होते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करके दिखा रही हूँ जूम करके कि ये देखिए ये सारी एक मेन ब्रांच है, ठीक है। मेन ब्रांच के साथ ये साइड ब्रांचेस हैं। अब साइड ब्रांचेस में आपको ये छोटे छोटे बल्ब जो है ना गोल गोल से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, जो यहाँ पर जूम करके दिखाएंगे। इन बल्ब को हम कहते हैं फ्लेम सेल, ये होते हैं फ्लेम सेल, ठीक है। और ये सारी फिल्ट्रेशन जो होती है ये फ्लेम सेल के अंदर ही जाती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बनाती हूँ, एक अलग से बनाऊँ क्योंकि ये रेड कलर में आपको शायद सही नज़र ना आ रहा हो, कि ये अगर हमारे पास है इस तरह करके प्लेन एरिया की स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये एक नाली जा रही है, इस नाली की कैनाल की जो है सब ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस के ऊपर एक फ्लेम सेल बना हुआ है इस तरह करके। अब ये क्या होता है कि आउटसाइड से जो है ये लेते हैं खुराक, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ लेते हैं, फिर इन नाली के ज़रिए वो सारा कुछ अपने बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाते हैं न्यूट्रिएंट्स, और जो फालतू मवाद होता है वो इन फ्लेम सेल के ज़रिए फ़िल्टर करते हैं और फ़िल्टर करके फिर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह इनकी होती है एक्सक्रीशन। अब जो फ्लेम सेल होते हैं ना वो सीलिया पर मुश्तमिल होते हैं। फ्लेम सेल जो होता है ना, मैं अगर यहाँ से एक फ्लेम सेल निकालूँ तो वो इस तरह होता है, इस तरह करके इसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं। वो सीलिया जो होते हैं वो इस तरह जो है हवा की, जिस तरह कोई चीज़ हवा से फ्लक्चुएट करके हिलती रहती है, इस तरह सीलिया भी जो है मूवेबल होते हैं, जिसकी वजह ऐसे लगते हैं कि ये जो है आग का शोला है, तो इसलिए इनको फ्लेम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है कि उन्होंने यहाँ पर फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, यहाँ से ये एक फ्लेम सेल यहाँ से निकाला है, क्रॉस सेक्शन लिया है यहाँ से, और उस फ्लेम सेल को जो है बड़ा करके यहाँ पर उन्होंने इस तरह करके नीचे स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये फ्लेम सेल है, ये जो है मुख्तलिफ इसके अंदर ओपनिंग है, यहाँ से चीज़ें अंदर जाती हैं, ठीक है, कैनाल के अंदर, फिर फ्लेम सेल के अंदर दाखिल होती हैं। और फ्लेम सेल की आगे जो स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है, इसमें देख लें कि अंदर की जानब सीलिया है, इसका न्यूक्लियस है, और इसी के अंदर जो है फ्लूइड फ़िल्टर करने वाला एक कुदरती मैकेनिज़्म है, जिसके अंदर जैसे ये न्यूट्रिएंट्स अंदर जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स वाला फ्लूइड जाता है, उसमें से ये न्यूट्रिएंट को सक कर लेता है, और जो बाकी अमोनिया और वेस्ट मटेरियल होता है उसको जिस्म से इसी नाली के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। इससे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब आपको समझ आ गई होगी फ्लेम सेल क्या है, इज़ ए स्पेशलाइज्ड। अब पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है फ्लेम सेल क्या है, डिफाइन फ्लेम सेल और द फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल, और इसमें से MCQs भी आ सकता है। फ्लेम सेल क्या है, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी सेल है, फाउंड इन द सिंपलेस्ट फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सिर्फ फ्लेम सेल को हमने टर्बलेरियंस के लिए नहीं, प्लेन एरिया के लिए यूज़ नहीं करना, ये ओवरऑल जो सिंपलेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स वाटर हैं, जो बस फ्रेश वाटर मौजूद होते हैं उनके पास भी होते हैं। उनकी एग्जांपल कौन कौन सी है, फ्लैट वर्म्स हैं, रोटीफर्स हैं, निमर्टियंस हैं, ये तमाम जो हैं वर्म्स जो एनिमल्स हैं इनके अंदर भी फ्लेम सेल पाए जाते हैं। दीज आर दी सिंपलेस्ट एनिमल्स टू हैव सच एन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखिए सिंपल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर इतना छोटा सा जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक छोटा सा सेल पाया जाता है। आगे वो कह रहे हैं कि फ्लूइड को फिल्टर किया जाता है, साफ़ किया जाता है। फ्लूइड फिल्टर इनटू द फ्लेम सेल फ्रॉम दी सराउंडिंग से ये वाटर लेता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि यही फ्लेम सेल जो होते हैं इनके अंदर जिस ट्यूब के ऊपर ये अटैच है, ठीक है, ये ट्यूब है, यहाँ से जब वाटर इनके अंदर जाता है तो ये फ्लेम सेल जो होते हैं ये इधर अटैच है ऊपर इस तरह। अब यहाँ से वाटर अंदर दाखिल होगा फ्लूइड, ठीक है, ये अपने सराउंडिंग से इधर से वाटर ले रहे हैं, और अंदर जब जाता है तो फ्लेम सेल के अंदर यहाँ जाके ये फ्लूइड फिल्टर होता है, क्योंकि इसके अंदर जो सीलिया लगा हुआ है वो बीट करता है, मूवेबल है। जैसे ये फ्लूइड इसके अंदर दाखिल होगा तो ये जो सीलिया है इस फ्लेम सेल के अंदर वो आगे पीछे मूव करते हैं, पर्पल करते हैं, फ्लूइड को आगे पीछे की तरफ धकेलते हैं, जिसकी वजह से वो फिल्टर होके जो साफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक तरफ रह जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता है द फॉर्म ऑफ सम पोर्स और मॉलिक्यूल्स वो पोर्स से बाहर निकल जाते हैं। फंक्शन क्या है फ्लेम का सेल का, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लेम सेल सिस्टम इज़ टू एलिमिनेट एक्सेस वाटर को जिस्म से बाहर निकालना, एक काम तो ये है। दूसरा काम, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, जो एनिमल्स होते हैं ना इन्वर्टिब्रेट्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनके जिस्म में वाटर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल जिन्हें हम बोलते हैं
ठीक है। वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी ये क्या होते हैं, वाटर के ज़रिए बाहर निकालते हैं, इससे कहते हैं एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट के अंदर क्या क्या होता है, सिंपली नाइट्रोजन होती है या फिर अमोनिया आप कह लें कि इसमें मौजूद होती है। और ये सिंपली जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इसके अलावा ये सिंपल ही है ना, इनकी जो बॉडी होती है उसकी स्किन के ज़रिए भी ये सराउंडिंग वाटर के अंदर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये मॉड्यूल नंबर 86 था। इसके अंदर से आपने ये याद रखना है कि जो हैं ये नेफ्रिडिया किसे बोलते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल सिस्टम एक ही बात है। इनकी डेफिनेशन, इनका फंक्शन क्या है, और मेटाजोन इनवर्टिब्रेट्स की कौन कौन से जो इसमें एग्जांपल्स हैं वो याद रखनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।